दोस्तों, बॉलीवुड संगीत की दुनिया में एक सिंगर ऐसा भी है जिसका नाम हर कोई लेता है। इनके बिना संगीत की बातचीत अधूरी सी लगती है। यहाँ हम बात कर रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की। इनके गाए गीतों में आज भी कशिश बरकरार है और आज भी सुनने वाले इनके दीवाने हो जाते हैं। मोहम्मद रफ़ी जितने अच्छे सिंगर थे उतने ही अच्छे इंसान भी थे और कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करते थे। सादगी से रहने वाले रफ़ी साहब से एक बार बी.आर. चोपड़ा नाराज हो गए थे और उन्होंने उनका बॉयकॉट कर दिया था। रफ़ी साहब के लिए कहा जाता है कि वे अपने काम को लेकर बहुत संजीदा थे। यही वजह है कि कभी भी उनकी किसी से तकरार नहीं होती थी। लेकिन एक बार बी.आर. चोपड़ा का ईगो सामने आ गया था और यही उनके लिए परेशानी बन गया था। भारतीय सिनेमा में बी.आर. चोपड़ा एक बड़ा नाम रहे हैं। उनकी बनाई कई फिल्में आज भी याद की जाती है। 15 अगस्त 1954 को बी.आर. चोपड़ा फिल्म नया दौर लेकर आए थे। दिलीप कुमार, वैजयंती माला, अजीत, जीवन, जॉनी वॉकर जैसे कलाकार इस फिल्म में शामिल थे। नया दौर फिल्म को खूब पसंद किया गया था और ये फिल्म सुपर हिट रही थी। खास बात ये थी कि इस फिल्म के सभी गाने बेहद हिट रहे थे। फिल्म का संगीत ओ.पी. नैयर ने दिया था और इसके अधिकतर गाने मोहम्मद रफ़ी ने गाए थे। बी.आर. चोपड़ा की फिल्मों का सफल होना भारतीय सिनेमा को आगे बढ़ा रहा था, लेकिन साथ ही कहीं न कहीं उनमें घमंड आ रहा था। कहा जाता है कि फिल्म नया दौर की जो टीम थी उसके साथ वे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते थे, जिसके तहत वे सभी किसी और प्रोडक्शन हाउस के साथ काम नहीं कर सकते थे। कॉन्ट्रैक्ट का प्रस्ताव लेकर बी.आर. चोपड़ा रफ़ी साहब के पास गए, लेकिन रफ़ी साहब को कॉन्ट्रैक्ट वाली बात समझ नहीं आई। ऐसे में उन्होंने बड़े सम्मान के साथ बी.आर. चोपड़ा को कहा कि वे जनता की आवाज है और वे हर निर्माता निर्देशक के साथ काम करेंगे। रफ़ी साहब ने बड़ी नम्रता से अपनी बात रखी थी, लेकिन बी.आर. चोपड़ा को ये बात अखर गई। उन्होंने अपनी फिल्मों में रफ़ी साहब को ना लेने का निर्णय किया। साथ ही उन्होंने अन्य निर्माताओं को भी ऐसा करने के लिए कहा। उनका मानना था कि वे अपनी फिल्मों के जरिए एक नया रफ़ी खड़ा कर देंगे। बी.आर. चोपड़ा के कहे अनुसार कई निर्माता और निर्देशकों ने रफ़ी साहब को काम नहीं दिया, लेकिन इस दौरान रफ़ी साहब ने संयम बनाए रखा। रफ़ी साहब को भले ही काम मिलना कम हो गया, लेकिन उनके जैसी आवाज किसी और के पास नहीं थी। धीरे धीरे बी.आर. चोपड़ा की बातों को दरकिनार करते हुए निर्माताओं ने फिर से रफ़ी साहब को लेना शुरू कर दिया। बी.आर. चोपड़ा ने कई गायकों को तराशने की कोशिश की, लेकिन कहीं न कहीं वे भी समझ गए थे कि वे गलत जिद कर बैठे हैं। बी.आर. चोपड़ा के भाई यश चोपड़ा ने जब फिल्म वक्त बनाने का निर्णय किया तो उन्होंने अपने भाई से पूछा कि क्या वे सिंगर के तौर पर रफ़ी साहब को ले सकते हैं। बी.आर. चोपड़ा ने इस बात के लिए हामी भर दी। 30 जुलाई 1965 को फिल्म वक्त रिलीज हुई और इस गाने की हर एक लाइन बी.आर. चोपड़ा के लिए करारा जवाब थी। ये गाना था वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शे गुलाम। रफ़ी साहब ने बिना कुछ कहे सिर्फ अपने गाने से बी.आर. चोपड़ा को करारा जवाब दिया था। साथ ही ये भी साबित हो गया था कि समय के आगे सब छोटे हैं।